वर्मा जी कांग्रेस पार्टी में आए। हालांकि उनका जो खुद का अपना परिवार है वो शुरू से कांग्रेस ही रहा है। अगर जो मैं कर रहा हूँ अगर पहले से कोई भाप लेगा तो वो राजनीति थोड़ी। फिर वही बात कह रहा हूँ कि अंत में मतदाता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी स्थापित नेता कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। इच्छा जिसके मन में जो मर्जी हो सकती है और इच्छा पालना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अंततः जो चुने हुए लोग आएंगे और पार्टी हाईकमान जो कहेगी उसके अनुसार सरकार का गठन प्रदेश में होगा। नमस्कार दोस्तों, एएनबी न्यूज पहाड़ी में आप सबका स्वागत है। राजनीतिक जो माहौल है हिमाचल में काफी गर्माहट जो है वो इस माहौल में देखने को मिल रही है। हाल ही में खीमीराम और इंदु वर्मा दो चेहरे जो है वो भाजपा से कांग्रेस में गए हैं और इन दोनों चेहरों को जब भाजपा से कांग्रेस में गए तो उसके बाद कांग्रेस में भी एक तरह से जो है वो चर्चा छिड़ गई कि किसके संपर्क में थे और कैसे अचानक से कांग्रेस में चले गए। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स भाजपा नेशनल लेवल पे कर रही है वही पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही कुछ दिग्गज नेता जो है वो हिमाचल में स्टेट लेवल पर करते दिखाई दे रहे हैं कि कानो कान खबर नहीं हो रही है। तो इसी कड़ी में और उस सारी कड़ी के जो सूत्रधार थे वो थे पंडित सुधीर शर्मा, जो कि धर्मशाला से पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। आज हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो सारी घटना उस दौरान घटी थी जो पूरी कांग्रेस में चर्चा का विषय बनी। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे बड़ा जो चर्चित मसला हाल ही में हिमाचल की पॉलिटिक्स में रहा वो रहा पंडित खीमीराम और इंदु वर्मा जी का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का। और एक बहुत बड़ा झटका इंदु वर्मा का विशेष रूप से अगर हम बात करें तो भाजपा को लगा है और इसका ऊपर तक जो है इस बात की चर्चा हुई कि ये कैसे लेडी पार्टी छोड़कर चली गई। हालांकि भाजपा भी उनको टिकट देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड थी वहां से। तो सर ये घटना कैसे घटी? देखिए, राजनीति में खासतौर पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है तो ये निर्णय जो हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर होते हैं और आप जबरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनको साथ में जोड़ने, उनको पार्टी में लाने ताकि पार्टी को और ज़्यादा ताकत मिले, उसके लिए संगठन के लोग प्रयासरत रहते हैं। और उसी के चलते जो है इंदु वर्मा जी उस पार्टी में आए। हालांकि उनका जो खुद का अपना परिवार है वो शुरू से कांग्रेस ही रहा है। उनके स्वर्गीय पति 3 बार विधायक रहे राकेश वर्मा जी। वो अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान शिमला में कॉलेज के NSY के अध्यक्ष रहे चुने हुए। ये तो बाद में परिस्थितियां बदली, उनको आज़ाद लड़ना पड़ा क्योंकि ठियोग में पहले ही स्थापित नेतृत्व था। तो इस करके उनको दूसरी लाइन जो है वो लेनी पड़ी। 93 में भाजपा से लड़े, उसके बाद 2 बार आज़ाद लड़े, 2007 और 12 में, 2003 और 7 में जीत करके आए वो नजरिए। और ये भी 2 बार की जिला परिषद सदस्य रही है और पार्टी को इनके आने से वहाँ पर बल मिलेगा ऐसा मेरा मानना है। तो ये पार्टी हाईकमान जो है वो निर्णय लेती है और उसके चलते आज पार्टी में आई है। इसमें ठीक है कि मैं वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग के समय था, लेकिन बहुत लंबे समय से चर्चा जो है चल रही थी। लेकिन सर एकदम से जिस तरह से उन्होंने ज्वाइनिंग की उस समय भी आप दिल्ली में थे, उससे पहले खीमीराम ने ज्वाइनिंग की उस समय भी आप दिल्ली, तो इत्तेफाक तो ये हो नहीं सकता। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको सिर्फ टेलीफोनिकली बताया गया था कि आज फलाना व्यक्ति जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो आपको इतना ज्यादा महत्व किस लिए किस समय मिला? नहीं, वो तो ठीक है, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते हो सकता है, मैं वैसे ही दिल्ली में हूँ। लेकिन ये सत्य है कि जब भी कोई आता है तो प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उनको सूचना दी जाती है, चाहे वो फोन पर हो चाहे मिल करके। और खीमीराम जी भी के साथ भी लगभग 1 वर्ष से बातचीत तो चल ही रही थी और हमें पता था कि वो सही समय पर आएंगे। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और सीजन लीडर है, तो उनके आने से भी काफ़ी ताकत मिली है। जहाँ तक पार्टी में आने की बात है और सूचना देने की बात है शीर्ष नेताओं को, तो
जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मन बना लेता है कमान, तो उसके बाद वो फिर एक औपचारिकता होती है कि बता दिया जाता है। उससे पहले सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उस चुनाव क्षेत्र में, उस जिला में किसी के आने से क्या प्रभाव रहेगा, या उससे उल्ट अगर कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो सारी चीज़ों को देख करके जो है तभी जो है किसी को पार्टी में लिया जाता है। पर क्यों नुकसान किया जाता है? ये भाजपा के लोग हैं कि कांग्रेस के लोग हैं? दोनों हो सकते हैं। उनको लगता होगा बड़ा जिला है, कांगड़ा 15 सीटें हैं, तो क्या पता इस तरह की अफवाहें फैला करके कुछ भला हो जाए। लेकिन ये छोटी सोच और छोटी राजनीति जो है, वो जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। सर, शिमला में जो है वो वीरभद्र सिंह एक फैक्टर बहुत बड़ा था, प्रदेश में भी था। और निचले हिमाचल की बात करें तो बाली साहब का एक अपना कद था। कांगड़ा जिला की बात करें, चाहे हमीरपुर पार्लियामेंट्री या कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बात करें, तो अब चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उनकी याद भी आती रहेगी चुनावों में। बिल्कुल। वीरभद्र सिंह जिसे बड़ा कद तो किसी का प्रदेश के अंदर नहीं रहा राजनीति में, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो क्षति उनके जाने से हुई है उस चीज़ की भरपाई कभी हो सकती है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा लीडरशिप का एक वैक्यूम है। वैसे ही कांगड़ा में बाली साहब जो थे वो बहुत एक्टिवली और हर रोज़ कुछ नया सोच के करने वाले एक व्यक्तित्व थे। लीग से हट करके सोचना, वो सबके अंदर वो चीज़ क्वालिटी नहीं होती। और जब इतने बड़े कद के लोग चले जाते हैं और अगली पीढ़ी आती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो लोग होते तो एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता और चुनाव को वो पूरी तेजी के साथ आगे लेकर के जाते, तो वो कमी तो रहेगी और याद तो आती ही रहेगी, क्योंकि एक अपना अलग अंदाज था जीएस बाली जी का भी राजनीति के अंदर। शिमला से चलते थे और चंबा तक एक माहौल जो है वो चुनावों का बनता था, तो उस चीज़ों को अब कैसे आप पूरा करेंगे? क्योंकि उस टाइप की लीडरशिप जो है वो अब कांग्रेस में तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा की बात करें तो दोनों साहब शांत बैठे हैं, तो लग नहीं रहा कि वो भी कुछ भाजपा के लिए करेंगे। लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो वो जो इतनी बड़ी कवरेज वो देते थे शिमला से लेकर चंबा तक, उसको आप कैसे अब इस बार करेंगे? क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जो साइलेंट है इस समय। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो भी प्रदेश का नेतृत्व है, इनको मिलजुल करके एक साथ निकलना होगा और एक दिशा में काम करना होगा कि पार्टी को किस तरह से आपको वापस सत्ता में लाना है। और वो भी इसलिए सत्ता में लाना है ताकि प्रदेश में चीज़ें होने को हैं, करने की हैं, उनको कांग्रेस विचारधारा जो है वो फिर से गति दे। तो जब तक मिलजुल कर सब लोग प्रयास नहीं करेंगे और उस आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी लोगों को ये प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उस कद की लीडरशिप आपके बीच में नहीं है। तो ये सामूहिक प्रयास होगा। उस सामूहिक प्रयास के चलते प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस, मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में वापसी करेगी। आपका हाईकमान के ऊपर क्यों बनता जा रहा है, ये भी एक सवाल है बीच में। ठीक है, विश्वास, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि विश्वास पहले नहीं था। ये ज़रूर है कि जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आता है तो सक्रियता बढ़ती जाती है। तो अगर कोई ये मान ले कि ये बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो ऐसे परिणाम कैसे आ रहे हैं? तो ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। और हमेशा राजनीति में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो है जो सामने नज़र आता है, लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा जो पहलू है वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती। तभी तो राजनीति है। अगर कोई पहले से ही समझ जाएगा तो वो राजनीति क्या है। ठीक है, मतलब आप वो पॉलिटिक्स करते हैं जो दिखाई नहीं देती है लोगों को और लीडर्स को भी नहीं दिखाई देती, उसी को राजनीति कहते हैं। अच्छा, अगर जो मैं कर रहा हूँ अगर पहले से कोई भांप लेगा तो वो राजनीति थोड़ी है। जी। एक चीज और है सर, आपको लेकर अक्सर जब चुनाव आते हैं, चाहे 17 की बात करें चाहे 22 की बात करें, तो एक रिमर उठ जाती है जी सुधीर शर्मा भाजपा में जा रहा है। तो और पीछे भी बड़ी तगड़ी रिमर ये हिमाचल में थी कि जी 5-7 लोग हैं, खबरें भी छपी बड़ी बड़ी। तो सर ये बार बार क्यों उठती है और इसका पॉलिटिकली नुकसान भी कहीं ना कहीं तो हो जाता है आपको? तो नुकसान देने के लिए लोग जो है इस तरह की खबरें फैलाते हैं।
लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अंततः तो जो होना है वो लोगों के सामने आएगा, और पार्टी के लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, हमारे लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का लोग जो है बीच बीच में खबरें छोड़ते रहते हैं कि कभी 4 लोग जा रहे हैं, कभी 5 लोग जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कोई भी स्थापित नेता कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। तो क्या लग रहा है इस समय, क्या माहौल आप प्रदेश में देख रहे हैं? प्रदेश में बदलाव का माहौल है, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है, ओपीएस है, जो पेपर बार बार लीक होते रहे प्रदेश के अंदर वो हैं, अन्य मामले हैं भ्रष्टाचार के। ये लोगों के बीच में छोटा सा प्रदेश है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, और कोई भी चीज़ छुपी हुई प्रदेश के अंदर नहीं रहती। जो सारे मामले इन 5 वर्षों के कार्यकाल में रहे हैं वो जनता के बीच में हैं, और लोग जो हैं इंतज़ार में हैं। आप देखेंगे जैसे ही आचार संहिता लगेगी एकदम से उलटफेर होना शुरू होगा। लेकिन सर, उलटफेर में तो भाजपा बहुत ज्यादा मस्त है, पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस को उलटफेर कर दिया है, हिमाचल में कैसे रुकेगा? ये हिमाचल में तो रुका ही हुआ है, और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश होगा जहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रिवाइवल की तरफ बढ़ेगी। मतलब हिमाचल में उलटफेर की संभावना फिलहाल आप नहीं देखी? हिमाचल में उलटफेर कोई करेगा तो कांग्रेस ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी ऐसा करने को बचा नहीं है कि जिससे वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि वापसी में उसको सत्ता का रास्ता उनको मिले। नहीं सर, अमित शाह की कल चंडीगढ़ थे, मुख्यमंत्री से बात हुई है, सुनने में आया कि कांग्रेस का कोई चेहरा वो उठा सकते हैं, बड़ा कोई नाम, और उसको यूनियन मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक बना सकते हैं वो। तो इस तरह की ऑफर से आएंगी तो कोई ना कोई तो फिसल सकता है सर, किसी न किसी से। वो तब की देखने की बात है, हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन जिस तरह का माहौल अब तैयार हुआ है मुझे नहीं लगता कोई भी स्थापित नेता जरेगा, चाहे कितना मर्जी प्रलोभन हो। सर, ईडी का डर, विजिलेंस का, अपने सीबीआई का, इस तरह का कोई डर? वो एक चीज को जब बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो उसका भी डर लोगों के मन से निकल जाता है। ऐसा होता है कि जब आप डंडा दिखाते रहते हैं तब तो डर रहता है, लेकिन जब व्यक्ति को एक बार मार देंगे उसको पता लग जाता है कि बस इतना ही दर्द होता है। सर, कांगड़ा की बात करें तो जीएस बाली बार बार कहते थे कि इस बार नेतृत्व जो है वो कांगड़ा को मिलना चाहिए, और अब वो इस दुनिया में तो है नहीं तो शायद कांगड़ा का चुनावी माहौल कुछ और होता, और जिस तरह से रघुवीर सिंह वाली और आप मंचों पे इकट्ठे दिखाई दे रहे थे वो भी नहीं दिखाई देते। तो एक माहौल तो ये बदला उनके जाने से। लेकिन जिस तरह से वो बार बार मुख्यमंत्री की बात करते थे कांगड़ा के लिए, उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे आप हैं कांगड़ा में। देखिए, प्रदेश के अंदर किसी भी जिले से कोई भी बड़ा नेता अगर इस तरह की मांग करता है तो उसको तो ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना हो सकती है किसी भी नेता की, और कांगड़ा क्योंकि सबसे बड़ा जिला है तो यहाँ से कई बार मांग उठती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो होगा वो तो पूरे प्रदेश का होगा, पूरे प्रदेश से चुने हुए विधायक, और फिर पार्टी हाईकमान निर्णय करेगी कौन होगा। तो जो भी होगा उसको मान करके ही काम करना पड़ेगा। अपनी अपनी भावनाएं व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों की हो सकती हैं कि हमको भी मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बनना तो एक ही है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, ठाकुर कौल सिंह है, रामलाल ठाकुर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मुकेश अग्निहोत्री, ये सारे नाम है जो मुख्यमंत्री के दौर में है। लेकिन कांगड़ा से भी तो नाम उठता है बार बार। नहीं, मतलब कांगड़ा को आप ये बात मानते हैं कि कांगड़ा को अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदारी होनी चाहिए कांगड़ा की, कि नहीं होनी चाहिए इस बार? देखिए, दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट में पढ़े हुए लोग हैं। वो हमेशा कहते थे कि प्रदेश एक है, इसको एक नज़र से देखो, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कोई छोटा जिला भी हो, बड़ा जिला भी हो, कुछ भी हो। तो जब व्यक्ति जिसके अंदर ये चीज़ कूट कूट के भर गए हो शीर्ष नेता, तो हमारे अंदर से ये चीज़ निकलती नहीं है। अगर हम चाह भी रहे होंगे कि हमें कहना चाहिए कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री होना चाहिए, चाह कर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे अगर बंटने लगेंगे तो पूरा प्रदेश छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। सर, अगर धर्मशाला विधानसभा की बात करें तो राकेश चौधरी एक चेहरा है जो आम आदमी पार्टी से अब भाजपा में गए हैं, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, आपके साथ भी थे। तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं? काफी बड़ा नुकसान इसमें आपका कर सकते हैं? नहीं, हमारे साथ तो थे ही नहीं। पहले 2012 में कुछ समय रहे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद फिर आज़ाद चुनाव लड़ा, फिर आम आदमी में चले गए, अब वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं।
तो अब तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है, उनका भी अपना मसला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा कोई व्यक्ति गया होता तब हम फायदे नुकसान का आकलन करते। हम तो पहले से ही अपनी तैयारी लेकर के चले हुए हैं और उसी तैयारी के ऊपर जो हमारे लोग हैं उनकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। बाहर वाला व्यक्ति आता है या कहीं और चला जाता है, उसकी जो ताकत है कमजोरी है उसको उस तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। हम अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बाहर की कोई ताकत लेकर के उधार की, उससे मैं चुनाव में नहीं जाऊँगा। सर 19 का जो उपचुनाव था वो उससे उससे आप पीछे हट गए थे, तो उसका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा राकेश चौधरी के रूप में, क्योंकि इनको काफी वोट पड़े थे उस समय। उस समय के समीकरण अलग थे। मैं चुनावी मैदान में नहीं था। आजाद उम्मीदवार के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कांग्रेस के भी गए होंगे, भाजपा के भी गए होंगे। आपका जो चुनाव होगा तो उससे जब परिणाम आएगा तो सारी परिस्थितियां अपने आप साफ हो जाएंगी, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। सर कांग्रेस का जो टिकट आवंटन है, ट्रेडिशनल जो तरीके हैं पुराने, या तो बुजुर्ग कोई चेहरे हैं जो बड़े पुराने हैं आपके, उनको मिलेंगे, उनके बच्चों को मिलेंगे, कि नए लोगों को भी मौका मिलेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी निरंतर सर्वे करवा रही है पार्टी हाईकमान, और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट होगी। जो जीतने वाला होगा, जिसको जनता चाहती है कि खड़ा हो। सर आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में भी कुछ सर्वे निकल कर आ रहे हैं जिसमें भाजपा की बड़ी जीत बताई जा रही है। कांग्रेस किस तरह से उन सर्वों को लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वर्कर है, इस तरह के सर्वे जब आते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पार्टी को लेकर उनके दिल में आता है। तो कांग्रेस के नेता जो है वो उस सर्वे को काउंटर करने के लिए क्या करने वाले हैं? ये हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पढ़ा लिखा और सबसे जागरूक मतदाता है। सोशल मीडिया में अभी तो कई तरह के सर्वे आएंगे, जिसको जो सूट करता है उसी सर्वे को बना करके डाल देते हैं। कल मैं देख रहा था एक ही सर्वे था जिसका ऊपर नाम था, लेकिन नीचे कैंडिडेटों का मत प्रतिशत 3-4 पोस्ट जो थी उसमें अलग अलग था। तो उससे विश्वसनीयता उस एजेंसी की भी खत्म हो जाती है जो इस तरह शॉर्ट टर्म कोई गेन के लिए काम करते हैं। तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ये ठीक है कि एक आधे दिन के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन अगले दिन जब नई खबर आती है तो पुराना जो कुछ होता है लोगों पर इतना ध्यान उस पर नहीं देते। मैंने आपसे पहले कहा, लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर होगा। इसी के चलते इस तरह के धंधे जो हैं वो अपनाए जाते हैं। तो सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? ये जो ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ये आपको लग रहा है कि काफी हैं जीत के लिए? कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी। 50 से कम सीटें नहीं आएंगी, 50 से ऊपर ही आएंगी। ये सुरेश शर्मा का सर बिल्कुल। तो सर 50 से ऊपर सीटें आएंगी तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कांगड़ा की कितनी कर रहेगी? नहीं, वो मैंने आपसे पहले ही कहा, हाईकमान निर्णय लेगी, जिसको भी कहेगी उसको नेता मान करके सब लोग प्रदेश की प्रगति के लिए काम करेंगे। सर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा ही कर दिया तो क्या लगता है कितने का, क्योंकि आपने भी बड़ी छोटी उम्र से पॉलिटिक्स शुरू की है, इनका साथ भी आपका बड़ा लंबा रहा है, तो कितने का इफेक्टिव मुख्यमंत्री आप इनको मानते हैं हिमाचल? देखिए, इस कार्यकाल का तो पता ही नहीं चला कि प्रदेश के अंदर सरकार भी थी या नहीं थी। सिर्फ औपचारिकताएं की गई और प्रशासनिक पकड़ जिस तरह की होनी चाहिए सरकार की, वो भी कहीं नज़र नहीं आई। कोई ऐसी विशेष बड़ी उपलब्धि वर्तमान सरकार की इस कार्यकाल के दौरान नहीं रही है। हर चीज़ के लिए लोगों को सड़क पर उतर करके संघर्ष करना पड़ा, तब जा करके कहीं उनकी कोई मांगों की सुनवाई हुई, कहीं उनकी तो नहीं भी। लोगों पर केस बने हैं, कर्मचारी केसों को भुगत रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में उनको बदल दिया गया। तो प्रजातंत्र में इस तरह की बातें नहीं चलती। हर वर्ष पेपर लीक होते रहे। तो ये इस तरह का जो माहौल प्रदेश के अंदर आया है, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर वाइस परमार रहे, ठाकुर रामलाल रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल रहे हैं, हर व्यक्ति को, वीरभद्र सिंह रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से लोग रिलेट करते हैं। सड़कों के क्षेत्र के लिए प्रेम कुमार धूमल जी को याद किया जाता है, पानी के लिए शांता जी को किया जाता है, वीरभद्र सिंह जी को पूरे प्रदेश में लगातार 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे। तो नए हिमाचल का निर्माता के रूप में उनको याद किया जाता है, विकास पुरुष के नाते।
मैं अभी भी लोगों को पूछता हूँ कि आप इनको क्या सोच करके याद किया करेंगे, क्योंकि अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप इस कार्यकाल का आंकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रदेश आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की ओर इन 5 वर्षों में गया है। सर, कांगड़ा की पॉलिटिक्स की बात करें ओवरऑल, बड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा है, विधानसभा क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। राकेश पठानिया और विक्रम ठाकुर 2 मंत्री हैं भाजपा के, वहाँ पर दोनों के लिए ही निक्का और संजय पराशर थ्रेट बने हुए हैं। और भी अगर हम सरवीन चौधरी को देख लें, चाहे विपिन परमार भी मंत्री थे, उनको हटाया गया। तो पहले तो ये सवाल है कि जो संजय पराशर है या निक्का, इस तरह के लोग भी क्या कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए, आने के लिए तो पार्टी ने अपने दरवाजे किसी के लिए बंद तो करके नहीं रखे हैं, लेकिन अजय महाजन जैसे लेकिन ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान लेती है। और जहाँ तक उनका सवाल है, तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी से ही रहे हैं, एक बार तो टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। मेरी इस बात में अभी कोई किसी से चर्चा नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल सारे प्रदेश में है, बहुत सारी जगह मैंने देखा कि इन 5 सालों में नए लोग, नए चेहरे ऐसे निकल कर आए कई चुनाव क्षेत्रों में, जो मजबूती के साथ आगे आकर के खड़े हो गए। लेकिन फिर भी अंततः मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि अंत में मतदाता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। 1-2 लोग हो सकते हैं प्रदेश के अंदर जो अपनी सीट निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल का जो मतदाता है ट्रेडिशनली पार्टी के साथ चलता है। सर, एक सवाल और कांगड़ा से जुड़ा था। जब भाजपा की ताजी सरकार प्रदेश में बनी थी तो पत्थर बम फूटा था, उसके बाद करीब 1-1.5 साल के बाद विपिन जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या इस तरह के मुद्दे भी रहेंगे कांग्रेस के एजेंडे में? बिल्कुल रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल कांगड़ा में रहता है कि विपिन परमार को क्यों हटाया गया? बिल्कुल रहेंगे, पत्थर बम भी रहेगा। क्यों जो है वो मंत्री पद से उनको हटाया गया, क्यों रातों रात इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, तो ये लोग भूले थोड़ी हैं। ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। मतलब भी कांग्रेस ये माने कि पूरी तैयारी कर जो है बिल्कुल तरीके से चल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी, मिल के लड़ेगी, कोई किसी में आपस में मतभेद नहीं है। इच्छा जिसके मन में जो मर्जी हो सकती है, और इच्छा पालना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अंततः जो चुने हुए लोग आएंगे और पार्टी हाईकमान जो कहेगी उसके अनुसार सरकार का गठन प्रदेश में होगा। रणनीतिकार कौन होगा सर कांग्रेस में? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कोई भी, एक ही नाम बार बार सभी बोलते हैं कि सुधीर शर्मा यही तय करेंगे। नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं। मुझे जो काम किया जाएगा वो मैं करूँगा। नहीं, जिस तरह से हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, उसके बाद एक मैसेज बन गया कि किसी ने ज्वाइन करना है तो सुधीर शर्मा के पास जाओ। चलिए, वो अच्छी बात है, वो स्वागत है अगर किसी को लोग आना चाहेंगे, लेकिन उसमें कोई वो पेटेंट नहीं हो गया कि मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा। और भी शीर्ष नेता है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं निरंतर, तो उसमें कोई रोक नहीं है कि अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो आ नहीं सकते, सीधे भी जा सकते हैं। उसमें पार्टी की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मिलजुल कर रणनीति तय होगी और एक जो प्रोग्राम बनेगा उसके ऊपर सब लोग चलेंगे। सर, अंतिम सवाल है कि धर्मशाला के लिए, क्योंकि आपने सारा का चुनाव हारा है यहाँ पर, तो कोई विशेष रणनीति या कोई विशेष पैकेज रहेगा धर्मशाला के लिए? क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस बार। चलिए, ऐसा है, वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन धर्मशाला वो जागरूक मतदाता है और धर्मशाला के अंदर जो है वो पढ़े लिखे लोग जगह जगह से आकर के भी सेटल हुए हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। जो 17 में हुआ उसमें तो एक तरह से उसमें मोदी जी की नई वे पूरे देश के अंदर थी। नहीं, और कांगड़ा के अंदर पाली जी, मैं, कई लोग इतना काम करने के बावजूद आपको लेकर एक इम्प्रेशन था कि आम आदमी से बात नहीं करते हैं। नहीं, वो ठीक है। सरकार के अंदर जब आप मंत्री होते हैं तो कई तरह की व्यवस्थाएं व्यक्ति की रहती हैं और उसके चलते जो है वो कई बार पूरी बन जाती है। एक कारण वो भी रहा, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को सुधार करके जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तभी उसकी आंखें खुलती हैं,
नहीं तो हरा हरा ही दिखता रहेगा। तो जीत गए होते तो क्या पता चलता कौन अपना है कौन बेगाना है। तो वो भी अच्छाई के लिए हुआ। तो अब उससे सीख करके आगे की तरफ बढ़ना है और सबको साथ लेकर के आगे चलेंगे। मतलब मान के चलिए सुधीर शर्मा हर तरह की जिम्मेवारी के लिए अब तैयार है। बिल्कुल, जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसको ईमानदारी से निभाएंगे। और कांगड़ा का जो मान सम्मान है वो भी वापस लाएंगे। कांगड़ा का मिश्रा तो वाली जी मांग करते रहे। नहीं, वो ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं प्रदेश के दृष्टिकोण से राजनीति करता हूँ। मैं कोई जिला चुनाव क्षेत्र को सोच करके नहीं करता। ठीक है। तो ये थे सुधीर शर्मा जिन्होंने कहा कि कांगड़ा के लिए जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कांगड़ा से ही मुख्यमंत्री होगा या मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा। और इसके साथ इन्होंने कहा कि लड़ाई भाजपा के साथ लंबी है और क्रमबद्ध तरीके से और पूरी मजबूती के साथ एकजुट कांग्रेस जो है इस लड़ाई में जाएगी।